2026 की फाइनल चुनावी पिक्चर में भले अभी देर हो, लेकिन एक्शन सीन्स शुरू हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा तो उसके जवाब में गीता के श्लोक और राम मंदिर निर्माण के ऐलान डायलॉग्स की तरह सुनाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले 2 हफ्ते के अंदर पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। तो सिर तो यूपी से नहीं ले पाएंगे, मेरा मुर्शिदाबाद तो आने पड़ेगा ना। बाबरी मस्जिद का स्थापन करने का ये जो घोषणा जो है वो दरअसल डिस्टर्बिंग चीज क्रिएट करने का सिग्नल स्पष्ट रूप से है। तो चाहेंगे कि मस्जिद का मुद्दा न बनाया जाए। राम मंदिर तो हर जगह बनना चाहिए भारत में। राम तो भारत के हैं। हमारा मिट्टी को आप इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। सांप्रदायिकता के लिहाज से 6 दिसंबर की तारीख देश में संवेदनशील मानी जाती है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इसी तारीख को एक और नए विवाद की ओर बढ़ता दिख रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की है। 12/12/2026 कलकत्ता में आपको मीडिया को सामने ऑन कैमरा में मैं घोषित किया जो अगले साल 2025 साल आएगी तो 6 दिसंबर में एक नया बाबरी मस्जिद का शिलान्यास भित्ति स्थापन करेगी। ममता के विधायक के जवाब में बीजेपी ने 6 दिसंबर को ही मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर के शिलान्यास का संकल्प लिया है। बहरमपुर का राम मंदिर शिलान्यास होगा। उस दिन को हमारा केंद्रीय और स्टेट प्रदेश नेतृत्व में वहां पर आएंगे। वो साधु सन्यासी का मौजूद होगा। यानी श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद दशकों तक अयोध्या ने देखा, उसका नया केंद्र पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बन चुका है। इन दोनों घोषणाओं ने पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है, इसलिए फिर जैसे 2021 में सीएए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बात बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर रहा है। इसी स्थिति में कोई बाबर का नाम लेता हो मस्जिद बनाने का और वो ममता बनर्जी के छत्र छाया में, ममता बनर्जी शायद बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। मस्जिद के ऊपर लेकिन अभी लोगों ने सियासत शुरू किया है क्योंकि पोलराइज करने की तो इनकी आदत है। क्योंकि मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर जिसको बनाना है, जो करना है करे, क्योंकि वहाँ से तो अमन, सुकून, चैन, खुशी का पैगाम दिया जाता है, उसमें हम कुछ। मगर बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचते, किसी रीत से इनके पास कोई वही नहीं है, तो बस पोलराइज करना और इस तरह की इनको हरकत करना है। मालदा, उत्तरी दिनाजपुर के साथ मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक मुस्लिम बाहुल्य जिले में आता है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 66.3% थी। अब यही मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जमीन तैयार कर रहा है। इस बीच 7 दिसंबर को सनातन संस्कृति संसद की तरफ से कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ के ऐलान ने पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। जिन्होंने सनातन संस्कृति संसद इस बार 4 साल की पूर्ति मना रही है अपनी इस गीता जयंती पर्व में। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा एवं इसी अनुष्ठान में इस बार 5 लाख लोग का आह्वान किया गया है जो सब आएंगे और गीता पाठ करेंगे। सनातन संस्कृति संसद के गीता पाठ कार्यक्रम में देश भर से करीब 2000 साधु संत जुटेंगे। इनमें स्वामी रामदेव के साथ बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री भी सम्मिलित होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली थी। वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री सक्रिय दिखे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि कोलकाता के गीता पाठ में
धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी से धर्म और उस पर राजनीति में तेजी आ सकती है। कोलकाता में एक साथ गीता पाठ का लाखों लोगों के साथ आयोजन है और हम जाएंगे। हम भारतीय हैं, हमको जाने का हक है, अधिकार है, हम जाएंगे। उस बयान पर भी हम कहना चाहते हैं कथा की अनुमति नहीं मिली, जब मिलेगी तब जाएंगे। दीदी देगी तो कथा की अनुमति देगी तो जाएंगे, दादा बैठेंगे वो अनुमति देंगे तो जाएंगे, पर हम भारतीय हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे। गीता पाठ के विशाल कार्यक्रम को आरएसएस का भी समर्थन मिल चुका है और इसमें देश भर से लाखों लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। स्थानीय और राजनीतिक स्तर पर इससे काफी हलचल मच चुकी है। हम तो चैलेंज करके बोल रहे हैं 6 तारीख आएगी, सैटरडे बेला 12 बजे मैं वहाँ मौजूद रहेंगी, 10 बजे से मौजूद रहेंगी। किसी को हिम्मत है तो वहाँ आके मेरा काम के बाधा देगी, ऑब्जेक्शन देगी, न करने नहीं देगी। वो रहेगी वहाँ, ना मैं ही रहेगी, तो बाद में पता मिल जाएगा। जिस बाबर ने हम लोग को लूटा, जिस बाबर ने इतना हिंदू को अपने घर उजाड़ा, इतना कत्ल किया, उस बाबर का नाम खाली वो चेंज कर दे। बाकी मस्जिद में कोई हिंदुओं का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर का नाम से तो आपत्ति, इस इतिहास से वो मिटना चाहिए और एक खूनी के रूप से बाबर को परिचित किया जाए, ऐसा इतिहास बनना चाहिए। ये साधु संत शुरू से ही बोल रहे हैं। 2016 में ममता बनर्जी की टीएमसी को 51% मुस्लिम वोट मिले थे। 2021 में मुस्लिम वोट बढ़कर 75% हो गए। करीब 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट असर रखते हैं। इसी तरह हिंदू वोटर्स का समर्थन समय के साथ बीजेपी को मिला। 2016 में बीजेपी को हिंदू वोट 57% मिले, हालांकि 2021 में सिर्फ 50% हिंदू वोट ही मिले। इतना स्पष्ट है कि जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतना ही वोट बैंक की राजनीति के लिए जगह बनेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति इसी रास्ते पर चल रही है।